बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उधार लेना यानी पैसा बोरिंग करना, उस पे पैसा लेके इस्तेमाल करना और बाद में दे ना पाना और फिर सूद चढ़ जाना, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मामला है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें बहुत ज़्यादा जिसकी लपेट में लोग आ रहे हैं। बुनियादी जो इसकी जो बुनियादी गलती है वो ये है कि लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस नहीं आ सकती। कि आप देखें ना कि हाँ, अगर आप बच्चे को कोई डिग्री करा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि वो डिग्री जो आपने करानी थी, वैसे तो डिग्री यूनिवर्सिटी कराती है, उसका नौकरी मिलती है या वो कोई काम करता है, उसके अलावा कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता लाइफ के ऊपर। लेकिन जो तरबियत है ना, वो ऐसी डिग्री है कि जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। फाइनेंशियल मामलात के अंदर जो लोग अपनी औलाद की तरबियत करने में कामयाब हो जाते हैं, वो एक इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि वो जो औलाद है वो उनके जाने के बाद दुनिया से फाइनेंशियली स्टेबल रहती है, ठीक है ना। और इसी वजह से जो लोग जिन लोगों की ये जो फाइनेंशियल मामलात की तरबियत नहीं होती, वो क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं और वो उन्हें नहीं समझ आती। वो उधार ले उल्टा सीधा लेके तो कोई जो जायदाद हो जेवर हो गिरवी रख लेते हैं और फर्दर बिहाइंड हो जाते हैं। अच्छा, जो वालिदैन, इसमें वो वालिदैन का मैं इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि उनको अपने बच्चों को पैसे की साइंस सिखानी चाहिए। यानी पैसा खर्च कैसे करना है, पहले बात है पैसा उनसे खर्च करना शुरू करें उनके हाथों से, और उनको पीछे गाइड करें कि कैसे चीज़ लेनी है, क्या चेक करना है, क्या मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए आपको पैसे की। बेशुमार इसके अंदर बातें हैं जो कि उनको चेक करनी चाहिए। बुनियादी तौर पे जो वालिदैन बच्चों के ऊपर ये फाइनेंशियल मामलात की ज़िम्मेदारी नहीं डालते और वो उनको इससे लागी रखते हैं, वो समझते होंगे कि शायद उनके लिए ये सरदर्दी होगी, दर्द सर होगा, या उनके लिए कोई एक टेंशन है, या उनके लिए उनकी ज़िंदगी में उनको इसकी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने करके कह के ये किया होता है, वो होता ही है कि उनके जाने के बाद वो बच्चे ज़िल्लो ख्वार हो जाते हैं मुआशरे में। अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी उनके पास आ जाए तो उन प्रॉपर्टी की भी उनको वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई होती है उसको उसकी वैल्यू होती है कि यार ये बनी किस तरह से थी। अगर जिसने बनाई नहीं उसको वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं, वो तो उसको किसी भी तरह बेचेगा या उसको गिरवी रख के कर्जा लेगा। जब उसको पहली बात कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती तो बंदे को ये नहीं पता होता कि भाई कमाना भी है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि कमाना कैसे है, लड़कों को तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, इस वक्त महंगाई अपने अरूज पे है। 300 रुपये लीटर पे पेट्रोल हुआ है जी। यानी हर चीज़ इतनी महंगी हुई है कि बहुत पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो अगर फीमेल होगी तो वो भी अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री करती है या उसके ऊपर वो काम करती है, तो उससे वो घर ज़्यादा आसानी से आसूदा हाल होगा, जिस घर के अंदर मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है। बुनियादी तौर पे जो ये वाला प्रॉब्लम आता है वो वहाँ आता है कि जबकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, पैसे का इस्तेमाल नहीं आता। अच्छा, पैसा आमतौर पे आम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि यार हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाएंगे, पहले हमारे पास पैसा तो आने दें, पैसा तो हमारे पास है नहीं तो क्या मैनेज करेंगे। ये आम जो है ना एक सवाल है जो लोग करते हैं कि जब पैसा आएगा वो कहते हैं जिदे दाने उदे कमले भी सियाने। वो ठीक है, वो एक ज़रबुल मिसल बनी हुई है, लेकिन वो सारे केसेस के अंदर नहीं है। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि वो जब पैसा आ जाता है तो फिर पैसे का इस्तेमाल सीखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि सीखना तो तब होता है ना, दरअसल सीखना तब होता है जब आपके पास कम पैसे हो। फर्स्ट करें आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, उस पैसे के साथ आप क्या करते हैं, ठीक है ना। वो जो मार्शमैलो वाली मिसाल है कि क्लासरूम में बच्चों को टीचर ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को कि ये मार्शमैलो एक एक आपको दी जा रही है, 25 मिनट आपको इंतज़ार करना है खाने से पहले, फिर आपको एक एक और मिलेगी।
अब वो उनमें से 83% ने वो मार्शमेलो खा ली, उन्होंने उसकी इंतज़ार नहीं किया कि भाई ये हमें 25 मिनट बाद मिलेगी। 17% है उन्होंने उसको होल्ड कर लिया कि भाई जो इन्होंने बताया इंसेंटिव मिलेगा तो वो खाएंगे। ये यहाँ से फिर उन्होंने उन लोगों को वो ट्रैक किया कि वो जो बच्चे थे वो रियल लाइफ के अंदर कितना कामयाब हुए। तो ये समझ आई कि जो बच्चों ने हौसला कर लिया था, सब्र कर लिया था, वो जो जितना टाइम दिया गया था उसके अंदर, वो बच्चे ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत हो गए थे। और जिन बच्चों ने सब्र नहीं किया था वो बिहाइंड थे, वो माशी मामलात में बहुत पीछे थे आने वाली जो ज़िंदगी में जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चलेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इसके अंदर जब आप थोड़े पैसे को 100 रुपये को खर्च करना सीख लेते हैं तो फिर आप लाख रुपए को खर्च करना सीख लेते हैं, करोड़ रुपया होगा तो वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि थोड़े पैसे के साथ आपने सीख लिया। और थोड़े ही पैसे के साथ भी सिखाना बनता है, ज़्यादा पैसे के साथ आप क्या सिखाएंगे, वो बड़ी गलती हो चुकी होगी और वो उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो अच्छा, बात मैंने उधार से शुरू की थी ना कि उधार क्यों लेते हैं और उसका। अच्छा, जब लोग दुनिया भर में ये फिनोमेना है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोग बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, ख़रीदारी कर लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड की फिर वो इंस्टॉलमेंट जो है उसमें कोई 30+%, 34% इस तरह सूद, अगर आप ड्यू डेट तक नहीं जमा कराता पैसा तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो दुनिया भर के अंदर लोग जो है इजी मनी ले लेते हैं। ये उन्हें पता होता है कि इतना सूद देना पड़ेगा, लेकिन वो इसके बावजूद ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको कायम नहीं रख सकते और वो कर्जा ले लेते हैं, और फिर उसके बाद वो महंगे जो उसके सूद है वो भरते रहते हैं, और उस वजह से मसाइल ज़िंदगी के अंदर रहते हैं। हालांकि अगर देखें, जिस तरह से ज़रा आसानी से मिल जाता है उधार पे ऊपर, सूद के ऊपर पैसा, लेकिन अगर आप कमाएं तो मुश्किल होएगी। लेकिन मुश्किल क्या है, बात ये सिर्फ ये इतनी है कि एक दफ़ा कमाने से मुश्किल होगी, दूसरी दफ़ा निस्बतन आसान, तीसरी दफ़ा निस्बतन आसान, और आस्ता आस्ता वो इंतहाई आसान लग जाता है कमाना, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई कर्जा तो मैंने लेना नहीं है, हाँ जी, या तो सब्र करना है या तो कमाना है। तो जब ये आपका आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए जब ये आप अपने लाइंस ड्रा कर लेते हैं तो उसमें वो चीज़ मुमकिन हो जाती है, ठीक है, कि तो वो बंदे को कर्जा लेना नहीं पड़ता। ये जो बीमारी है कर्जा लेने की या मदद मांगने की या वो करने की, ये उस सूरत में होती है कि जब बंदा अपने ऊपर नहीं काम करता। यानी देखिए, इतना पैसा कहते हैं कि सोना ज़मीन से नहीं निकला, या पैसा या हीरे जवाहरात या वो नहीं मादनियात नहीं निकले, जितना पैसा इंसानों के दिमाग से निकला है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो दिमाग एक ऐसा अल्लाह ने मशीनरी दे दी इंसान को कि जो ये कहती है, दिमाग ये कहता है कि आप जितना चाहें उससे पैसा कमाएं, जितना चाहे वो कमाएं। तो ये इधर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उतना पैसा जितना चाहे कमा सकते हैं। अब वो दिमाग से कैसे कमाना है, ठीक है, वो उसके लिए हम अपना चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे बहुत ही मोटिवेशनल, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और वो इश्यूज़ कि जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानियों को दरपेश है, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उस हवाले से हम आपके सामने लाते रहते हैं और बड़ा इन डेप्थ नॉलेज होता है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो कर्ज़ा लेना है, उधार लेना है या मदद लेना है, ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत का फेलियर है कि एक बंदा बजाय के, देखिए दो तरह के इंसान है ना, एक मदद दे रहा है, एक मदद ले रहा है। जो मदद ले रहा है वो इंसानियत का फेलियर है, लेकिन वो वंस इन ए ब्लू मून कभी हो जाए कोई डिज़ास्टर, फाइनेंशियल डिज़ास्टर, तो वो देख समझ आती है। लेकिन अगर बंदे का रेगुलर ये वतीरा हो जाए और वो अपने आप को ये पासिंग मार्क्स देता रहे और ये रीजंस खड़ी करता रहे कि जी क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, क्योंकि हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि रजीम चेंज हो गई है, क्योंकि ये हो गया, तो वो प्यारे भाई सब के साथ है, वो हर एक के साथ है। इसके बावजूद लोग आज भी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, नहीं, लोग दुनिया भर की सैर कर रहे हैं, लोग महंगी जगह खाना खा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो हमें सलीका सीखना है, हमें तरीका सीखना है, हमें
ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جتنا چاہیں پیسہ کما سکیں یا جتنا چاہیں وسائل حاصل کر سکیں اور ہمیں ادھار نہ لینا پڑے اور مدد نہ لینی پڑے. تو یہ بنیادی تجاویز ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو منافع بخش بنائیں, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, تو پھر ہم پیسہ بھی زیادہ کما لیں گے, ادھار نہیں لینا پڑے گا, مدد نہیں لینی پڑے گی, اور جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بہت بہتر رہے گی اور ہم ایک بہترین زندگی جئیں گے. پراپرٹی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ.